सुप्रभात बच्चों, आप लोग का दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो नवंबर का बनाया गया है। नवंबर का जो है इतिहास के विषय का 5वां अध्याय द्वितीय विश्व युद्ध। बच्चों, आप लोग पिछले वीडियोज में हम लोग जो है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अध्ययन किए हैं, उसके बारे में जाना गया है, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर हमने कराया है और आप लोगों से हमारी आशाएं और उम्मीदें जो है बंधी हुई हैं। आप लोग जो है घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और जो है आप लोग हमारे वीडियोस को जरूर देख रहे होंगे और इसे अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, सबसे पहले जो है आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद बेल आइकन को दबाएंगे और जो है वीडियोज अच्छा लगता है तो उसे लाइक जरूर करेंगे। बच्चों, आइए आज जो है हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे और जानेंगे। तो हम पहले भी आप लोगों से बताए थे कि जो है ये पूरे संपूर्ण विश्व जो है दो खिमों में जब विभाजित हो जाती है और युद्ध की शुरुआत जब हो जाती है तो उसे विश्व युद्ध कहा जाता है। तो यही विश्व युद्ध प्रथम बार हुआ तो उसे प्रथम विश्व युद्ध के नाम दिया गया और ये दूसरा बार हुआ उसे द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पूरे संपूर्ण विश्व जो है दो खेमों में विभाजित हो जाता है, पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा ध्रुवीय राष्ट्र। अब देखना है कि मित्र राष्ट्र में कुछ देश शामिल हो जाते हैं और ध्रुवीय राष्ट्र में कुछ देश शामिल हो जाते हैं और किसी मुद्दे को लेकर जो है आपसी विनाशकारी जो है युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जिसमें अपार मात्रा में जन धन की हानि होती है, क्षति होती है और लोग मारे जाते हैं। तो बच्चों, आइए द्वितीय विश्व युद्ध में चलते हैं, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण से शुरू हुआ था। आप लोग को पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत जो है जर्मनी के ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार सेराजेव का जो है फर्नांडिस को जो है वहाँ पे जो है सेराजेव में हत्या कर दी गई थी। तो फर्डिनेंड की जो है हत्या सेराजेव में की गई थी, उसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। और वहाँ पे यहाँ पे जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पोलैंड पर जर्मनी के द्वारा आक्रमण के बाद शुरू हुआ था। अब आइए देखते हैं कि अगला पॉइंट है 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चंस भी पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो आप उसको नोट कर लेंगे, ठीक ना। अगला पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कारण था, तो पहला सबसे मुख्य पॉइंट जो है वहाँ पे है कि वर्साई की संधियों की त्रुटियां। पिछले वीडियोज में हम लोग जो है चौथा अध्याय इतिहास का पढ़े हैं, उसमें नाजीवाद एक चैप्टर है, उसमें हमने आप लोग को बताया है कि हिटलर के उदय में वर्साई की संधि ही उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी के ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे, जिससे कि जर्मनी वासी अपने उस प्रतिबंध को कलंक के रूप में देख रहे थे और उस कलंक से निजात पाने की कोशिश कर रहे थे। तो तभी जो है अधिनायकवाद का उदय होता है, हिटलर आते हैं और हिटलर जो है अपने बातों से, अपने लोकप्रियता वाणी से लोगों को जो है भाव विभोर कर देते हैं और जो है लोगों को ये विश्वास दिला देते हैं कि हम ही जो है एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वर्साई की अपमानजनक शर्तों से निजात दिला सकते हैं, आपको जो है इस कलंक से छुटकारा दिला सकते हैं। तभी जो है हिटलर के समर्थकों की संख्या बढ़ते जाती है और जो है हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री, उसके बाद राष्ट्रपति बन जाता है और आगे जाकर वही हिटलर तनाशाह बन जाता है और जो है द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण भी वही होता है। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि वर्साई की संधियों की त्रुटियां, ठीक ना, ध्यान देंगे। अगला जो है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या था, तो गुटबंदी। अगला पॉइंट है हथियारबंदी की ओर। अगला पॉइंट है नाजीवाद का उदय। ये नाजीवाद का उदय यहाँ पे आ रहा है। अगला पॉइंट है राष्ट्र संघ की विफलता। तो यहाँ पे देखिए विश्वव्यापी आर्थिक संकट भी इसका कारण था, ठीक ना। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा अणु बम गिराए जाने के बाद हुई थी। तो 6 अगस्त को नागासाकी और 9 अगस्त को जो है हिरोशिमा पर जो है 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा अणु बम गिराए गए थे। अणु बम बच्चों बहुत ही विनाशकारी बम होता है, जो कि उसका असर कई हजारों वर्ष तक रहता है। आप लोग मिला लेंगे। अब 1939 अभी चल रहा है 2021,
तो 2021 में जो है वो बम जब गिराए गए थे, वहाँ से जो है हम बार देखते हैं तो जो है अभी जो है लगभग 70-80 वर्ष का जो है 80 वर्ष का लगभग जो है समय अंतराल हो रहा है। और आप लोग को जान के आश्चर्य होगा बच्चों कि वहाँ पे अभी भी नागासाकी और हिरोशिमा के बच्चे जो है अपंग लूल पैदा होते हैं, वो जन्मजात ही जो है अपंग होते हैं। उनका उस अणुबम का रेडिएशन आज भी वहाँ के हवाओं में मौजूद है, जो कि आने वाले जनरेशनों पर अनुवांशिक लक्षणों पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक ना बच्चों। तो ये जो भी युद्ध होते हैं, विश्व युद्ध होते हैं, ये बहुत ही विनाशकारी, हानिकारक और जो है क्षतिपूर्ति लेकर आते हैं, जो कि हमारे आने वाली जनरेशन जो है उन्हें झेलती है। ठीक ना बच्चों। इस पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे। चलिए बच्चों, आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग इस पॉइंट्स को नोट कर लिया होंगे। थोड़ा सा हम इस पर चर्चाएं करना चाहते हैं कि इसके परिणाम क्या हुए। तो जन धन की हानि हुई, औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक ना। अमेरिकी प्रभुत्व में वृद्धि हुई और हाँ जो है जो भी और से जो नए नए देश थे उनके प्रभाव में भी वृद्धि होने लगी। और जो है देखिए बच्चों, आप लोग जान जाइए कि युद्ध जो है कभी विनाशकारी होती है, लेकिन युद्ध से भी लाभें होती हैं, क्योंकि जो है लोगों के सोच में बदलाव आते हैं। लोग जो है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं और जो है एक नए तरह से जो है संचालित देश होने लगता है। तो ये देश ये जो होती है, जो हानि जो लाभ होते हैं वे जो होते लाभ जो है कम होते हैं, लेकिन हानि ज़्यादा हो जाती है। ठीक ना बच्चों। तो अब जो है बच्चों, आप लोग को हमने बताया भी है कि जर्मनी के द्वारा जर्मनी पर जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे, तो जर्मनी में जो हिटलर का उदय हुआ वे द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण भी बना। तो यहाँ पे पोलैंड पर जर्मनी के द्वारा आक्रमण किया गया, यहाँ पर हमने लिखा भी है। उसके साथ ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो आप लोग बच्चों, आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है आज द्वितीय विश्व युद्ध जो पॉइंट्स आप लोग को हमने बताया है, वो उस पॉइंट्स को जो है आप लोग घर पे पढ़िए, ताकि अगले वीडियोज में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें जो भी आगे की तरफ हम चर्चाएं करेंगे या प्रश्नोत्तर करेंगे, उसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी। तो बच्चों, आज के वीडियोज में इतना ही है। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।